हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा बंदा या बंदी आने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो? कौन हो सकते हैं वो जो कि आपका रिलेशनशिप तुड़वाना चाहते हैं या आपको आपके पर्सन से दूर करना चाहते हैं और वो खुद एंटर करना चाहते हैं उनकी लाइफ में। और ये पर्सन जो भी हैं, कोई भी हो सकते हैं ये, इनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि ये आपके और उनके बीच में आ जाएं और आपसे उनको दूर कर दें। तो इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टल बॉल गेज़ की हेल्प से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो वो कौन हो सकता है या वो कौन कौन हो सकती है जो आपका रिलेशनशिप ख़राब करने में तुले हुए हैं। क्रिस्टल बॉल गेज़ बहुत एंशियंट टाइम से ये टेक्निक यूज़ हो रही है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए। जिस टाइम पे हम हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी हम एनर्जीज़ भेजते हैं, तो क्रिस्टल बॉल क्या करती है, उन एनर्जीज़ को वो लेके और हमें साइंस भेजती है। हमें यूनिवर्स से क्या साइंस भेजती है वो, और हमें जो भी यूनिवर्स से एनर्जीज़ मिलती हैं उससे वो हमें फ्यूचर बताते हैं कि जो भी हमारा सवाल है, इस सवाल का क्या जवाब है। और क्रिस्टल बॉल गेज़ आपने सुना भी होगा, बहुत एंशियंट टाइम से टेक्निक यूज़ हो रही है फ्यूचर बताने के लिए। इसमें जो भी बताया जाता है बिल्कुल सही होता है। अब कई बार क्या होता है, सारी चीज़ें सब पे लागू नहीं होती, ये मैं हर बार आपको बताती हूँ, क्योंकि गाइस कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, हमारी मैरिड लाइफ सही है या फिर हमारी लव लाइफ सही चल रही है। अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए फिर नहीं है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक उनके लिए है जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही या जिनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही। बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से या हस्बैंड से या वाइफ से झगड़ा है और उन्हें डाउट है कि कोई तीसरा बंदा एंटर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, रिलेशनशिप तोड़वाने की कोशिश की जा रही है या उनका ध्यान कहीं और है। अगर आपको ऐसा डाउट है, आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए है। अगर ये सब नहीं चल रहा आपकी लाइफ में तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब मैंने आप यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स मैं लेके आई हूँ, ऑरेंज कार्ड और पर्पल कार्ड, ठीक है। आपको दोनों में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, या तो ऑरेंज कार्ड या पर्पल कार्ड, ठीक है। अब कार्ड सिलेक्ट करते टाइम जो भी आपकी एनर्जीज़ होंगी, जो भी आपकी एनर्जीज़ यूनिवर्स तक जाएंगी, उसी को लेके, उसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्स हमें साइंस भेजता है कि क्या हो रहा है हमारी लव लाइफ में, क्या हम जो सोच रहे हैं वैसा ही है या सिर्फ हमारा डाउट है। तो फटाफट से बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग के साथ आपने दोनों में से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बताऊंगी सबसे पहले ऑरेंज कार्ड के लिए। अगर आपने ऑरेंज कार्ड सिलेक्ट किया है तो मैं क्रिस्टल बॉल गेज से आपको देख के ये बताऊंगी कि क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई आ गया है या आने की कोशिश कर रहा है, या सिर्फ ये आपका डाउट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज कार्ड वालों के लिए जो मुझे यहाँ दिख रहा है, जो मुझे साइंस मिल रहे हैं, जो एनर्जीज़ मिल रही हैं, इससे ये पता चल रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के झगड़े बढ़ गए हैं। और ये तीसरा इंसान जो आने की कोशिश कर रहा है आप दोनों के बीच में, ये तीसरा इंसान ज़्यादातर चांसेस कलीग के हो सकते हैं, कि उनके ऑफिस का कोई कलीग हो, जहाँ भी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जहाँ पे भी वो जॉब करते हैं, ये वहीं का कोई बंदा या बंदी हो सकते हैं। आपका और उनका रिलेशनशिप तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, और ये आपको जानते भी हैं। इनको पता है कि आप उनकी लाइफ में ऑलरेडी हो, बट फिर भी इनका पूरा फोकस है कि कैसे आप दोनों को दूर किया जाए। या इसमें ये भी मुझे दिख रहा है, जो साइंस मिल रहे हैं, कि ये बंदा या बंदी आपसे जलते हैं। इनको आपकी सक्सेस से जलन है, या आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है ये उससे भी जलते हैं, या फिर आप फाइनेंशियली अच्छे हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो ये उस चीज़ से बहुत जलते हैं और हमेशा आपसे जलते रहते हैं, हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आपके पर्सन को कैसे आपसे छीने।
ठीक है, ये मुझे यहाँ जो साइंस मिल रहे हैं। लेकिन एक इसमें अच्छी चीज़ ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन इतना उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो ये इसमें आपको खुश होना चाहिए कि वो उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं। वो चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें रिलेशनशिप के बीच में आने की, लेकिन आपके पर्सन इन्फ्लुएंस में इतना नहीं आ रहे हैं। ये दिख रहा है कि वो सुनते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है और आपकी ज़्यादा सुनते हैं, आपके साथ अटैचमेंट है उनका। और ऐसा नहीं है कि आपसे ब्रेकअप का सोच रहे हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं या उनको आपसे बेटर मानते हैं, नहीं, वो आपको उनसे बेटर मानते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर तो ये आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपसे ब्रेकअप नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो या गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो, तब भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत उनकी बात सुन लेंगे वो, लेकिन रहेंगे वो आपके ही, आपसे ही वो आपकी तरफ ही आकर्षित रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे आपको। आपने करना क्या है इस सिचुएशन में? जो आपने करना है, जो यहाँ पे साइंस मिल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, आपने ज़्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारना है या झगड़ा वगड़ा नहीं करना है कि कौन है, किससे बात करते हो तुम, ये है वो है, नहीं। ऑफिस में अगर कलीग है तो कलीग से तो बातचीत होती ही है ना, ऐसा नहीं है कि कलीग से बातचीत करना बंद कर दें। तो आपने झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये झगड़ा आपके अगेंस्ट जाएगा और उनके फेवर में जाएगा, तो आपने उनको फेवर नहीं देना है, तो झगड़ा नहीं करना है और आपने बिल्कुल काम रहना है, क्योंकि आपको अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो नहीं जाएंगे, और अगर आप झगड़ा करते रहोगे तो वो शायद फिर हो सकता है कि सेकंड थॉट ले आए अपने माइंड में। तो आपको इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनसे हमेशा प्यार से ही बात करिए, थोड़ी उनको फ्रीडम भी दीजिए। अगर आप फ्रीडम नहीं देते हो तो उनको फ्रीडम भी दीजिए, क्योंकि इंसान को जितना आप बांध के रखने की कोशिश करोगे ना, उतना वो दूर भागता है। तो इसलिए उनको फ्रीडम दे दो। अगर उन्होंने जाना होगा तो वो वैसे भी चले जाएंगे, नहीं जाना होगा तो वो नहीं जाएंगे, ठीक है। और आपने फ़ाइट तो बिल्कुल नहीं करनी है कि इस बात को लेके कि आप किस बात क्यों करते हो किसी से, या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान जब बाहर जाता है, काम करता है, तो 10 लोगों से बात करता है, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन है, जो आपके बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एफ़र्ट्स बेकार होंगे, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। कोई इतना कुछ नहीं आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आने वाला, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आप ये अपने हस्बैंड या वाइफ़ के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको बताऊं कि आपने घर का बिल्कुल एनवायरनमेंट अच्छा बना के रखें। उनको जब भी वो घर आते हैं थके हुए, उनसे पूछें आपका दिन कैसा था, और उनको जो भी मनपसंद चीज़ है उनको खाने की बना के दें, ठीक है। और जो भी है उनके साथ आपने बिहेवियर बिल्कुल अपना अच्छा रखना है, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला है, आप बहुत पेशेंस रखते हो। तो आपने ये अभी भी पेशेंस रखना है, झगड़ा नहीं करना। और आपका नेचर कैसा है कि आप अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं कुछ करूं, मैं और अच्छा करूं, है ना। तो आपका नेचर ऐसा दिख रहा है इसमें मुझे। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही अपना नेचर बनाए रखना है, अपने आप को और बेटर बनाओ। अपना जो भी है, आप पेशेंस बहुत रखते हो, आपने बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना एफ़र्ट डालते हो, 100% देने की कोशिश करते हो रिलेशनशिप में भी। तो दैट इज़ वेरी गुड। तो आपने ऐसे ही बना के रखना है, ठीक है। ये था ऑरेंज कार्ड वालों के लिए। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब मैं बात करूँगी पर्पल कार्ड वालों के लिए। पर्पल कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या साइन भेजे हैं। तो बिल्कुल अपने मन में पॉजिटिविटी रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ सुनिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। तो मैं चेक करके बताती हूँ कि पर्पल कार्ड वालों के लिए यूनिवर्स ने क्या साइंस भेजे हैं, क्या एनर्जीज़ भेजी हैं। पर्पल कार्ड वालों के लिए जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो आना चाहते हैं या जो आपका रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं, वो कोई रिलेशन में लग रहे हैं मुझे। उनके रिलेशन में हो सकते हैं, उनकी आपके जो बॉयफ्रेंड हैं या आपकी गर्लफ्रेंड है, उनके फादर हो सकते हैं, या उनकी मदर हो सकती हैं, या उनके ब्रदर या सिस्टर, मतलब उनके साइड वाले कोई हैं जो आप दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। जो मुझे यहाँ साइंस दिख रहे हैं, जो यहाँ एनर्जीज़ मिल रही हैं,
हालांकि आप दोनों का प्यार सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, ये मुझे यहाँ दिख रहा है, बट स्टिल वो फिर भी थोड़ा सा कभी कभी अपने घर वालों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी भी पहले वो हैं, उनके घर वाले हैं, वो उनकी मॉम डैड ब्रदर सिस्टर या कोई अंकल आंट कोई भी हो सकते हैं, उनके कज़न भी हो सकते हैं। तो उनके रिलेशनशिप में है कोई जो आप दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहते हैं, जो कि नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप को लेके। और मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि वो थोड़े से अपने करियर को लेके भी परेशान है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन थोड़े अपने करियर को लेके परेशान है। हो सकता है अभी तक वो जो अचीव करना चाहते हों, लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर पाए हों, तो इस वजह से भी वो परेशान रहते हैं अपने करियर को लेके। या वो ये भी सोचते हैं कि थोड़ा मैं और आगे बढ़ूँ ताकि आपको अच्छी लाइफ दे पाऊँ, आपको अच्छी मैं और खुशियाँ दे पाऊँ। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है, इसीलिए भी वो थोड़ा सा शायद आपसे डिस्टेंस बना के बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे कि किसकी सुने, घर वालों की सुने या आपकी सुने। हो सकता है आपने भी थोड़ा बहुत उनको प्रेशराइज़ किया हो कि तुम बताते क्यों नहीं हो कि आगे कब बढ़ना है, कैसे बढ़ना है ना। तो आपने हो सकता है थोड़ा उनको प्रेशराइज़ किया हो, कुछ ज़्यादा ही सवाल किए हों। अगर ये आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, अगर आपको डाउट है कि कोई थर्ड पर्सन आ रहा, आपको लग रहा है कि कोई शायद आ गया है बीच में आप दोनों के, तो ये मैं बताऊं आपको कि ये थर्ड पर्सन जो है, हो सकता है कि आपने लव मैरिज की हो घर वालों के अगेंस्ट, तो अब उनके घर वाले उनको ये समझा रहे हो कि हमने तो पहले ही मना किया था कि ये ठीक नहीं चलेगा तुम्हारा, ये सब है ना। तो हो सकता है उनको घर में बोला जा रहा हो कि अभी भी टाइम है, अभी भी सोच लो, ये है वो है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। और अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई थी और अगर आपको डाउट है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जो उनको भड़का रहा है या आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है या रिश्ता तोड़वाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो सकता है कि उनके घर वालों में ही हो कोई, किसी को आपका बिहेवियर नहीं अच्छा लगता हो या आपका नेचर नहीं अच्छा लगता हो, तो इसीलिए वो कोशिश करते हों कि वो आपकी नहीं सुने, उनकी सुने, समझ गए ना। तो ये कोई भी हो सकते हैं। अगर मान लो उनकी सिस्टर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनकी सिस्टर ये कोशिश करती होंगी कि वो मेरी सुने, वो अपनी वाइफ की या अपने हस्बैंड की नहीं सुने। तो ये चीज़ें जो यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं, और ये जो भी हैं थर्ड पर्सन, जो भी आपका रिलेशनशिप तुड़वाना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद नहीं करते, जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते और ये बस सोच रहे हैं कि बस निभा रहे हैं कैसे भी करके, कि चलो अब रिलेशनशिप है तो निभा रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपने कोई भी दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें नहीं लेके आनी। अगर आपको पता भी है कि कोई ऐसे हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपको लाइक नहीं करते, बिल्कुल आपको क्लियरली दिखता है, तो आपने तब भी जाके उनसे फ़ाइट नहीं करनी कि आप क्यों मुझे लाइक नहीं करते या आप क्यों ऐसे सोचते हो मेरे बारे में। बिल्कुल भी आपने फ़ाइट नहीं करनी उनसे जाके, बल्कि अपना नेचर अच्छा दिखाओ। जब अभी तक जैसे आपका नेचर था अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका नेचर अच्छा नहीं था, और अच्छा नेचर दिखाओ और उनको गलत साबित करो कि जो आपके बारे में गलत थिंकिंग बना के बैठे हुए हैं, तो उनको और गलत साबित करो कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में सोच के बैठे हो। तो अपने आप में और अच्छाइयाँ अपनी और दिखाइए, अपने जो भी आपके अंदर अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं उनको और बाहर लेके आइए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी करेंगी, बहुत अच्छा वर्क करेंगी, आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो ये चीज़ें करिए और अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए, हस्बैंड है या वाइफ है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, उनके लिए और ज़्यादा प्यार शो करिए, ठीक है। और ज़्यादा उनकी फैमिली के लिए, अगर आप मैरिड हो तो उनकी फैमिली के लिए और ज़्यादा लव अफेक्शन ये सब शो करिए। तो कई बार होता है कि हमारे मन में है लेकिन हम शो नहीं कर पाते सामने वाले को, तो वो चीज़ें उनको नहीं पता चलता। जब लेकिन हमारे मन में होता है तो आपने उनको पता लगाना है कि मैं आप लोगों को प्यार करती हूँ या करता हूँ, आप लोगों को मैं इज़्ज़त देती हूँ, तो मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो आपको अगर पता है कि कोई आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो उनके साथ और अच्छे हो जाइए, उनको गिफ्ट्स दीजिए, उनसे बहुत अच्छे से बात करिए, उनको कुछ बना के खिलाइए, तो देखिए कैसे उनका व्यू बदलेगा आपके लिए। तो ये चीज़ें करिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बेस्ट विशेज़ है मेरी आपके साथ। जय श्री कृष्ण।